दिख रहा है। हाँ। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो नहा धोवा करके पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाऊंगी लंच वाली थाली। आज खाना बनाऊंगी ना तो 2 दिन तक खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। समर स्पेशल सारी रेसिपीज मैं आज ही बना लूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने करेले की भुजिया तो बहुत खाई होगी, भरमा करेले भी बहुत बार खाए होंगे। आज हम बनाएंगे करेले की चटपटी खट्टी मीठी सब्जी और साथ में कच्चे आम की खटमिठी, जो इसके बिना तो गर्मी अधूरी सी ही लगती है। तो चलिए फटाफट से, सबसे पहले मैंने सारी सब्जियों को पानी से निकाल करके रख दिया है। यहाँ पर मैं दाल रख दूंगी भीगने के लिए। तो मैं आज बना रही हूँ अरहर और मसूर की दाल। तो 2 मुट्ठी मैंने लिया है अरहर और थोड़ा सा लूँगी मैं इसमें मसूर। दोनों को अच्छे से धो दूँगी 3 से 4 बार पानी से। इसके बाद इसे भिगो करके रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक हमें सब्जियों को कट करने में समय लगेगा ना, इतनी देर तक ही मैं दाल को भिगो करके रखूँगी। दाल भीग रहे थे तो मैं आ गई हूँ सीधे सब्जियाँ लेकर के पंखे के नीचे। इतनी भयानक गर्मी हो रही है ना कि क्या बताऊँ आपको, बर्दाश्त के बाहर है फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ बाहर और आराम से बैठ करके पंखे के नीचे सब्जियों को कट कर लूँगी। तो कच्चे आम मैंने लिए हैं 3। जब से ये आम आए ना, बेटा बोल रहा है मम्मी आप कब बनाओगी, कब बनाओगी, क्योंकि इस सीज़न में ना अभी तक मैंने ये वाले खट्टे मीठे आम की लौंजी नहीं बनाई थी और बेटे को बहुत पसंद है। तो वही मैं बना रही थी। तो सबसे पहले आम को छील लिया। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर भी मैंने एक छोटा फैन रखा है और इसे ऑन कर लिया। तो चलिए अब आम को कट करके दिखाती हूँ। देखिए क्या होता है ना, कच्चा आम थोड़े से गुठली आ गई है ना तो बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो हम इसे ना इस तरह से कट कर लेंगे। पतले पतले यहाँ पर मैं लंबे लंबे इसके काट करके तैयार करूंगी आम के स्लाइस को। गर्मी की वजह से इतनी पसीने आ रही थी ना कि इचिंग सा हो रहा था फेस के ऊपर। और ये देखिए फ्रेंड्स, साइड से भी ना हम इस तरह से आम का सारा पल्प निकाल लेंगे, जो कि ना मतलब कि अगर आप नहीं निकालोगे तो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो साइड साइड से भी ना हम पूरा अच्छे से आम को क्लीन कर लेंगे, निकाल लेंगे। नाइफ की मदद से धीरे धीरे करके सारे आम जो इसके ऊपर लगे हुए ना गुठली के ऊपर, अच्छे से हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हाथों को बचाते हुए आप ये काम कर लीजिएगा। तो देखिए गुठली पूरी क्लीन हो गई है। तीनों आम मैंने निकाल लिए हैं और इनको लंबे लंबे स्लाइसेस में मैंने कट किया है। यहाँ पर आम कट गया था तो अब मैं करेले को भी कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर गोल गोल करेले को मैं काट रही हूँ। बहुत सारे लोग इसके स्किन को निकाल देते हैं और खूब सारा नमक डाल करके 10 से 15 मिनट के लिए ना इसे रख देते हैं। इसके बाद करेले को अच्छे से धो करके बनाते हैं तो कड़वी नहीं लगती है। हाँ, कड़वी नहीं लगती है, लेकिन इसके जितने भी फ़ायदे होते हैं ना वो सारे न्यूट्रिशंस निकल जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ और ना मैं इसी तरह से करेलों को बनाती हूँ। थोड़ा सा प्याज अगर आप ज़्यादा डालोगे ना तो फिर करेले ना कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगते। तो प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा रख ले और इसे बनाएं। इसके बाद ना ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। तो सबसे पहले हमने रख दिया है दाल कुकर में। और आज मैं दाल ना थोड़ी सी अलग तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फ्रेंड्स। इससे जो फेन फेन सा निकलता है ना, उससे बोलते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द होता है। तो मैं इस दाल को उबलने के लिए रख दूंगी दूसरे बर्नर पर। साइड में यहाँ पर मैं एक तड़का पैन रखूंगी और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। अब हम बनाएंगे कच्ची खट्टी मीठी आम की लौंजी। इस मतलब कि बहुत तरीके से इसे बनाया जाता है। मैं कैसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सरसों का तेल गर्म हो गया तो उसे फैला लिया है। 3 लिया है मैंने छोटी इलायची, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ और 1 सूखा लाल मिर्च लिया। इसे पका लेंगे। इसके मतलब कि थोड़ा
चटका लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कच्चे आम और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे तेल के साथ। साइड में देखिए दाल में उबाल आ गया था, तो इसके जो फेन है ना, ये देखिए कितने सारे फेन है ना, ये वाइट वाइट, हम इसको सभी को अच्छे से निकाल देंगे। पहले जमाने में डेगची में खाना बनाया करती थी मम्मी लोग खुले बर्तनों में ना, तो ये जो सफेद सफेद सा निकलता था उसे ऊपर ऊपर से निकाल देते थे। लेकिन अब हम लोग कुकर में बनाते हैं ना, तो सीधा ढक्कन लगा देते हैं और सीटी मार देते हैं। तो इस तरह से कुकर का ढक्कन लगा करके मैंने इसी में उबाल आने दिया और जब पूरा फेन फेन सा दिख रहा था उसे हटा दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी। बहुत सिंपल तरीके से आज मैं दाल बनाऊंगी, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाले हैं, थोड़ी सी हैवी हैवी सा हो जाएगा। तो एक चीज़ तो सिंपल होना ही चाहिए, इसलिए मैं दाल बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। ढक्कन लगा करके 2-3 सीटी लगा लूंगी दाल में। यहाँ पर देखिए 4-5 मिनट हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च में डाल रही हूँ और 1 छोटी चम्मच ही मैं इसमें काला नमक डालूंगी। जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही चटपटी बनती है। और आधी छोटी चम्मच डाला है मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और चीनी डाल देंगे, या फिर आप गुड़ भी डाल सकते हो। लेकिन मेरे पास गुड़ खत्म हो गई थी, क्योंकि स्टॉल के लिए मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, तो सारे गुड़ उसी में डाल दिए थे। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें 1 इलायची के दाने, 4-5 दानों को ही डाला, इलायची नहीं सॉरी मेथी दाना। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप शुरू में डाल देते ना तो फिर ये कड़वी कड़वी सा टेस्ट करती, इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। 2-3 मिनट के लिए भून लिया। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। तो चलिए साइड में इसे हम रख देते हैं, ताकि ना लो फ्लेम पर ये कुक होता रहे। और दाल भी बन करके हमारा तैयार हो गया है, तो उसका प्रेशर रिलीज होने तक का इंतज़ार करेंगे। तो अब चलिए हम बना लेते हैं करेले। तो सबसे पहले गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रखा है और इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, इसलिए सरसों के तेल में ही मैं बनाती हूँ हर रेसिपी को। आप चाहो तो आप जो भी तेल खाते हैं ना उसमें बना सकते हैं। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि करेलों को हमें करना है फ्राई। तो करेले को ना हमें अच्छा ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसमें करेले डालेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम करेलों को फ्राई करेंगे। इससे करेले ना आधे कुक भी हो जाएंगी और हमारे जो करेले बहुत अच्छे से ब्राउन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सब्जी बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच सरसों दाना, आधी छोटी चम्मच धनिया और 2-3 लिया है मैंने काली मिर्ची। बस इतने ही मसाले डालेंगे, हल्का मसाला डाल के सब्जी बनाएंगे। कच्चा आम हमने लिया था ना, तो उसमें से थोड़े से आम मैंने बचा लिए थे, तो थोड़ा डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको खट्टा चाहिए उस हिसाब से डालिएगा। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा पानी डाल करके बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो सब्जी के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो प्याज देखिए मैंने बड़ी साइज़ के 3 प्याज लिए हैं और इनको बिल्कुल पतले पतले से काट करके स्लाइसिस में तैयार कर लेंगे। तो करेलों में आप थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डालिएगा ना, तो आपको इसके छिलके हटाने की भी ज़रूरत नहीं है और सब्जी भी ना आपकी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। करेले और मतलब यही जो सब्जियां हैं ना फ्रेंड्स, गर्मियों में ही मिलते हैं। तो गर्मियों में ना हमें इनको भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। सीजन के हिसाब से जब आप सब्जियों को खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। जो भी न्यूट्रिशंस हमें चाहिए होते हैं ना, वो इन सब्जियों से हमें मिल जाते हैं। तो धनिया पत्ती को भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। जब तक हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम बाकी के काम यहाँ साइड में करते जाएंगे। तो देखिए करेले हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। बीच बीच में मैं इसे मिक्स भी कर रही थी, तो करेले हल्के से ब्राउन से हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तेल से। जितने अच्छे से आप इसे ब्राउन कलर करेंगे ना, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। मैंने यहाँ पर हल्के कम ही ब्राउन किए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना हल्के कम ब्राउन वाले पसंद आते हैं।
थोड़ा सा तेल बचा तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डाल दूंगी सब्जी बनाने के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे खड़े मसाले। 2 तेज़पत्ता डाला, थोड़ा सा सौंफ डालेंगे। सौंफ जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधी छोटी चम्मच डाला है। थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जिनको हमने कट करके रखा है। अब प्याज को हम हल्का सॉफ्ट होने तक इसे अच्छे से भूनेंगे। हल्के से ये सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी हो जाए तब तक हम प्याज को भून लेंगे। साइड में दाल भी बन गया है, तो दाल को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी लैंग्वेज में तो इसे ना दल घोटनी कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बारीक कटी हरी धनी की पत्ती डालेंगे। इस तरह से जब आप दाल में हरी धनी की पत्ती डालते हैं ना तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और स्वाद आता है। मिक्स कर देंगे और यहाँ पर मैं दाल को भी निकाल लूँगी एक बर्तन में, ताकि मैं इसी कुकर में ना चावल बना सकूँ। तो चलिए दाल को एक तड़का लगा लेते हैं। एकदम सिंपल सा हम इसमें छौंक लगाएंगे। सरसों के तेल में डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से तड़कने देंगे और हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें हींग भी डाल सकते हो, लेकिन हींग मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने नहीं डाला है। तो चलिए दाल को छौंक लगा देते हैं। ढक करके रखेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ही हम ढक्कन हटाएंगे ताकि दाल में ना पूरा फ्लेवर अच्छे से चला जाए। और यहाँ पर देखिए आम की खट्टी मीठी लौंजी भी बन करके हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, खट्टी मीठी आम की लौंजी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसे भी अब हम रख देंगे साइड में। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे हल्की सी पतली पतली सी रहती है ना, गाढ़ी गाढ़ी सी, तो अच्छी लगती है। चावल धो लिए मैंने। अब मैं जा रही हूँ बाहर, पौधों में पानी डाल दूंगी। जो चावल धोए ना उन्हीं को। देखिए मेरी बिल्ली ने 2 बच्चे दिए हैं। छोटी छोटी सी बिल्ली है ना, काली बिल्ली है तो काले काले इसके बच्चे भी हैं। यहाँ पर देखिए मेरा ना पुदीना ग्रो कर गया अच्छे से। और जो मैंने मिर्ची आपको दिखाई थी ना, देखिए शिमला मिर्ची 2 हुए हैं, बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया गमलों में। अब मैं जाऊँगी घर के अंदर और बाकी की चीज़ें कर लेंगी। तो यहाँ पर प्याज को हम भूनेंगे। जब तक हमारी प्याज भून रही है यहाँ पर मैं भिंडी को भी कट कर लूँगी। मैं बनाऊँगी आलू भिंडी की थोड़ी सी सूखी सब्जी भी। फ्रेंड्स मैं ये जो भिंडी काट रही हूँ ना, ये 30 रुपये किलो लेकर के आई थी। और जो करेली मैं बना रही हूँ ना, ये 10 रुपये किलो लेकर के आई थी। और साथ में लाई थी तोरी, वो भी 10 रुपये किलो ही था। तो हस्बैंड बोल रहे थे कहीं सब्जी नकली तो नहीं है, जो तुम लेकर के आई हो मार्केट से। 10 रुपये किलो कौन बेचता है आज के ज़माने में। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताना कि 10 रुपये किलो आप लोगों के शहर में भी है क्या करेली और तोरी। मैं तो उतने का ही लेकर के आई थी। और हस्बैंड को लग रहा था कहीं सब्जी नकली तो नहीं है। जब महंगी मिलती है तो हम ये सोचते हैं कि सब्जी कितनी महंगी हो गई है, और मुझे लकीली सस्ती मिल गई। तो फिर ये लग रहा है कहीं हम सब्जी नकली तो नहीं खा रहे। खैर बाय द वे ये जो करेली है ना बहुत टेस्टी है, बिल्कुल भी मतलब ना हल्की हल्की सी कड़वी लगती है खाने में। बहुत मज़ेदार बन करके तैयार हुई थी। बातों बातों में भिंडी भी कट गया और प्याज देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गए और सॉफ्ट भी हो गए। तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और जो मसाला हमने तैयार किया था उसे डाल देंगे। आप चाहो तो कच्ची आम की जगह पर इमली भी डाल सकते हो। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खट्टी मीठी सी बन करके तैयार होती है। मिक्सी जार में थोड़ा पानी डाल करके उसे डालेंगे। आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें डाला कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा। अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट ना करने लगे। हमने बहुत कम तेल डाला था तो इसमें कम ही ऑयल सेपरेट हो रहा है। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। और मसाले भून गए हैं बहुत अच्छे से। तो अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए करेले को डाल देंगे। साइड में मैं आलू भिंडी को भी छौंक दूंगी। आलू भिंडी की सूखी सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल डाला। तेल को ना इस तरह से कढ़ाई में ज़रूर घुमा लीजिएगा। इससे क्या होगा पूरी कढ़ाई के ऊपर ना तेल की कोटिंग हो जाती है और जो सब्जी है ना वो बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। इसमें मैंने आज डाला आधी छोटी चम्मच अजवाइन और अजवाइन से ही आज हम इसको छौंक लगाएंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था आलू भिंडी की सूखी सब्जी में अजवाइन का। 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भुनेंगे। साइड में मसाला भुन गया है। अब करेलों को डालेंगे।
करेला मेरा बेटा खाएगा नहीं और आम की सब्जी के साथ ना उसे आलू भिंडी की सब्जी भी खानी थी, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आज बना रही थी। तो सारे फ्रेंड्स मेरे देख करके ना रील्स बोल रहे थे कि लग रहा तुम 2 दिन तक अब खाना नहीं बनाने वाली हो रीना, आज इतना सारा खाना तुमने बना दिया है। मैंने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मुझे और मेरे हस्बैंड को ना ये करेले की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है। आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा भरमा करेले और करेले का भुजिया खा करके अगर बोर हो गए ना तो इस तरह से करेले की सब्जी बना करके खाइएगा। पानी डालेंगे, 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और करेले अगर अच्छे से कुक हो गए हैं ना तो हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और मीठे के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 बड़ा चम्मच गुड़ पाउडर। मैं गुड़ पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहो तो गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ खत्म हो गया है तो मैं यहाँ पर गुड़ पाउडर का यूज कर रही हूँ। ढक करके 5 मिनट के बाद धनिया पत्ती डालेंगी और हमारे करेले की सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए 4-5 मिनट हो गया है, भिंडी भी अच्छी सी सॉफ्ट हो गए, आलू भी सॉफ्ट हो गई। तब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्ची डालेंगे और कोई भी मसाले मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। थोड़ी सी जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बिना इसके ही बना रही हूँ। अगर आपको खट्टी खट्टी पसंद है तो थोड़ी सी आमचूर पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हो। तो बिना प्याज वगैरह के, लहसुन वहसुन कुछ नहीं डाला है, ऐसे सिंपल मैं आलू और भिंडी की सूखी सब्जी बना रही थी, जो कि मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। अगर आप ये सब्जी तीनों टाइम भी बना करके मेरे बच्चों को दोगे ना तो वो खुशी खुशी खा लेंगे, उनको इतना पसंद आता है ये सब्जी। तो चलिए सारी चीज़ें बन करके तैयार हो गई, तो फटाफट से अब मैं लंच लगा लेती हूँ। और देखिए करेले की सब्जी कितनी शानदार लग रही है, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। एक बार ट्राई करना तो बनता है, तो ट्राई जरूर कर लीजिएगा। और खिले खिले चावल भी तैयार हो गए हैं, तो गर्मा गर्म थाली लगा लेते हैं। वैसे तो गर्मी के दिनों में ना गर्मा गर्म खाना खाने का अलग ही मजा है भाई। तो चावल लग गया है, अब हम इसी में दाल डालेंगे। इतनी सारी चीज़ें बन गई ना कि समझ में नहीं आ रहा था किसमें क्या रखूँ। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज टाइप की मैं हो रही थी। तो चलिए थाली तो मैंने फाइनली लगा ही दिया है और ये है हमारी करेले की सब्जी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मुझे हल्की सी पतली पतली सी ग्रेवी पसंद है, तो मैंने इसलिए हल्की पतली ग्रेवी वाली ही सब्जी बनाई थी। और ये आम की खट्टी मीठी लौंजी, इस लौंजी को बना करके आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। और करेले की सब्जी भी ना बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, 2 से 3 दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और पराठे पूड़ी किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ भी। तो दही भी ले लिया, सैलेड भी रख दिया और हमारी थाली तैयार हो गई। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।